सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या चीज़ है। हम लोग जब भी जीएसटी का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ये वर्ड हर बार सुनने को मिलता है, लेकिन इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है कि इस डीप जो के अंदर बात छुपी हुई है एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। क्योंकि जब तक आप इसको एग्रीगेट टर्नओवर को समझ नहीं लेंगे, आपका जो डाउट है वो बना रहेगा। तो अभी सीए की जो तैयारी है आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, और आप जो इनकम टैक्स का पेपर 4 का पार्ट बी जो है वहां पे जीएसटी के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। अभी जो है इसका बेसिक्स हैं आपको ग्रुप 1 में, और अगर आप इसके फाइनल की बात करें तो आपको फाइनल में जाके ये सारी की सारी बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है। तो चलो हम इसके एग्रीगेट टर्नओवर पे बात करते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या चीज है। बिफोर वी स्टडी लेट्स नो द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द स्टेट और यूनिटेड टेरिटरी फॉर द फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर जो बहुत ही क्रूशियल जो पैरामीटर्स हैं वो क्यों क्रूशियल हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका कंपोजिशन स्कीम जो है और आपका रजिस्ट्रेशन का जो भी आपके ऊपर लाइबल होता है कि भाई आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है, सारा का सारा आपके ऊपर जो डिपेंड करता है आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं। लेकिन अगर आपको एग्रीगेट का ही पता नहीं है तो सर आप क्या डिफाइन करोगे कि भाई आपको कंपोजिशन आप स्कीम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तभी आप 5 करोड़ से नीचे है तभी आप जो है कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो कंपोजिशन स्कीम है वो वहां पे के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी टर्नओवर जो है एक स्पेसिफिक लिमिट से नीचे रहती है तो आपको जो है आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लाइबल नहीं हैं, और अगर इसके ऊपर जाती है तो आप जो है इसके लिए लाइबल हो जाते हैं और इसके जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे लागू हो जाते हैं। कुछ भी डिस्कस करने पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर क्या चीज है। जब भी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं तो उस में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले जो भी आपने टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स, यार कुछ ज्यादा मतलब नहीं है इसका। टोटल सेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी आपने सेल्स करी है, और इसको वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कह लो आप, इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, भाई आपने टोटल ईयर जो लास्ट ईयर में कितनी सेल करी है उसको एग्रीगेट टर्नओवर जो है आपको बतानी है इसमें। अब एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या आता है, सिंपली अगर मैं कहूं तो यही बोलेंगे भाई इसमें जो भी टोटल सेल होती है उसको अब एग्रीगेट टर्नओवर बना लो। लेकिन नहीं सर, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जो भी आपने सेल के बिल काटे हुए हैं वो पहला पॉइंट है, आपको उसको इंक्लूड करना है। और दूसरा, कोई भी अगर ऐसा आप सेल बिल काटते हैं जो भी एक्सपोर्ट के लिए है, या फिर आपका जो इसकी सेल है जो एक्सपोर्ट के आई मीन तो चाहे वो आपकी सर्विस की हुई चाहे गुड्स की हो, टोटल के टोटल अगर आपने गुड्स के लिए कैलकुलेट करना तो आप सर्विस को हटा देंगे उसमें से। तीसरा आता है इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आप कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं अपने बिजनेस को जो सेम पैन नंबर से चल रहे, जैसा आई टोल्ड यू लास्ट दैट इफ any business is running on the same PAN number in this state, in other state and somewhere other state also, in such a case you have to include all the sales. थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसमें हम लोग एग्जम्प्टेड सप्लाई की बात करते हैं। अब एग्जम्प्टेड सप्लाई कौन कौन सी होती है, इसके अंदर सर आपकी नील रेटेड सप्लाई होती है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पे जीएसटी हमें लगाना नहीं होता है, उसको हम लोग नील रेटेड सप्लाई बोलते हैं। लेट्स से कि हम लोग दूध या ब्रेड जो भी होते हैं उसके अंदर कोई जीएसटी नहीं होता, तो उस केस में अगर इस तरह की भी अगर आप उसको सप्लाई करते हो तो आपने एग्रीगेट टर्न कैलकुलेशन करते वक्त आपने उसको जो है ऐड करना है। सिमिलरली नॉन टैक्सेबल गुड्स कौन सी होती हैं,
ऐसी कोई गुड्स जो जीएसटी के अंदर नहीं आती हैं और लेकिन इनकी सप्लाई हो रही है। लेट्स से अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, तो पेट्रोल के अंदर जीएसटी नहीं है, क्योंकि जीएसटी को पेट्रोल को जीएसटी के अंदर नहीं रखा हुआ है। और इस तरह से और भी जो है चीजें हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई के अंदर। कोई भी इस तरह की अगर सप्लाई आती है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो वो सारी की सारी एग्जम्प्टेड सप्लाई जो है काउंट की जाएगी। अब आपको इसके अंदर इंक्लूड क्या नहीं करना है, लेट्स से भाई आपका सेल बिल आपका 100 रुपीज का है, उसमें 900 CGST है और 9 रुपीज का आपका आई एम टॉकिंग अबाउट 9% और 9% और 9% मीन्स टोटल मिला के 18% अगर बात करें तो 100 रुपीज का 9% SGST 9 रुपीज बन गया और CGST आपका बन गया 9 रुपीज, तो टोटल 118 रुपए। तो आपने जो 18 रुपए है उसको कैलकुलेट नहीं करना है, उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है टोटल सेल्स में से, तब आपकी जो है एग्जैक्ट टर्नओवर निकलेगी। मतलब आपने उसको टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, कोई भी इनवर्ड सप्लाई जिसमें RCM दिया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कोई भी अगर आपने ऐड कर रखा है तो उसको भी एक्सक्लूड करना है आपने। तो ये सारा आपका जो है एग्रीगेट टर्नओवर जो है निकल के आ जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर द रिवर्स चार्ज। जैसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि लीगल सर्विसेज होगी, स्पॉन्सरशिप सर्विस होगी, एजेंसी सर्विस होगी। इसमें क्या होता है कि जो रिसीवर ऑफ सर्विसेज होता है वो टैक्स पे करता है। मान लीजिए आप एडवोकेट के पास जा रहे हैं, आप वहां से सर्विस ले रहे हैं, तो वो आपको जो है जीएसटी नहीं लगाएगा, उसकी सर्विस आप उससे ले रहे हो तो आप उसको दे दो, क्योंकि आप सर्विस ले रहे हो। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो रिसीवर ऑफ सर्विसेज होता है उसको जो है जीएसटी देना होता है, ना कि प्रोवाइडर को। ये टोटली डिफरेंट है जनरल प्रैक्टिस से। एज आई टोल्ड यू कि भी आपने CGST, SGST, UTGST, IGST एंड कंपनसेशन सेस को आपने एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ऐड नहीं करना है, उसको एक्सक्लूड कर देना है। अब आपने क्या करना है, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर जो है आपने टोटल ब्रांच की जो है सेल ले लेनी है, चाहे किसी भी स्टेट में चल रही हो। तो उस केस में सारी की सारी सेल करते वक्त आपको वो सारा टोटल आपको लेना है, तब जाके आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है बनेगी। उसके बाद वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। और अगर ऐसा केस आता है कि जहां पे आप लोग एक बिल्स आप बना रहे हो, उसमें आपको जीएसटी वाला बिल भी है और जीएसटी वाली सर्विस भी है और नॉन टैक्सेबल वाली सर्विस है, उस केस में आपने क्या करना है, टोटल बिल लेना है। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू सके, मदर ऑयल पंजाब इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग ऑफ मशीन ऑयल एंड पेट्रोल। एक कंपनी है कोई जो मशीन ऑयल भी सप्लाई करती है और पेट्रोल भी यूज करती है, पेट्रोल भी सप्लाई करती है। उस केस में क्या होगा, तो आप उसको लग नहीं करोगे, आपने टोटल बिल का एग्रीगेट ले लेना है। उस केस में आपको इसको लग नहीं करना है कि भाई पेट्रोल के ऊपर भाई जीएसटी नहीं है, आपने इसका टोटल ही ले लेना है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू माय बेस्ट टू गिव यू योर रिप्लाई। ओके, थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करता हूं तो एग्रीगेट के अंदर आपने वो सारी सेल इंक्लूड कर लेनी है जो आपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बिहाफ पे सेल कर। मान लीजिए आप हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या चीज है। हम लोग जब भी जीएसटी का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ये वर्ड हर बार सुनने को मिलता है, लेकिन इसका बहुत ही गहरा मीनिंग है कि इस डीप जो के अंदर बात छुपी हुई है एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। क्योंकि जब तक आप इसको एग्रीगेट टर्नओवर को समझ नहीं लेंगे, आपका जो डाउट है वो बना रहेगा। तो अभी सीए की जो तैयारी है आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, और आप जो इनकम टैक्स का पेपर 4 का पार्ट बी जो है, वहां पे जीएसटी के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। अभी जो है इसका बेसिक्स हैं आपको ग्रुप 1 में, और अगर आप इसके फाइनल की बात करें तो आपको फाइनल में जाके ये सारी की सारी बहुत हाई लेवल पे जाने वाला है।
तो चलो हम इसके एग्रीगेट टर्नओवर पे बात करते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या चीज है। बिफोर वी स्टडी लेट्स नो द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द स्टेट और यूनिट टेरिटरी फॉर द फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, एग्रीगेट